भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या हमारे जय बोलने से जय हो जाएगी? कैसे होगी? हमको जय करने के लिए सज धज के तैयार होना पड़ेगा, और जो तैयार है वही जय कर सकता है। वो खुद पर भी जय कर सकता है और अपने विरोधियों पर भी जय कर सकता है। इसलिए आप सबको बार बार ये कहा गया कि भाई कक्षा कक्षा अर्पण किया गया, दान दिया गया, ये किया गया। कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। ईश्वर को अर्पण किया है बस। ईश्वर का था, हमारे पास आया, हमने उठा के फिर ईश्वर के चरणों में रख दिया। इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ये आप ही सब कर रहे हैं। इसमें जाने अनजाने में कितने सहयोग हैं आप नहीं समझ सकते। सबसे पहला सहयोग एक आत्मानंद जी सरस्वती करके थे, जिन्होंने बालकों के लिए हॉस्टलें बनवाई थी। वो संस्कार वहां से उदित हुआ। दूसरे एक महापुरुष मिले योगेश्वर जी करके, उन्होंने अपने गांव में इसी तरह स्कूल के अंदर एक कक्ष निर्माण करवाया था, आज से करीब 50 साल पहले। और वो बात मेरे दिमाग में थी कि अपने गांव के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए। और समय बदलते बदलते यहाँ तक आ पहुंचा कि श्रीमान घनश्याम जी आडा का पितापुरा में आना हुआ, शुभागमन कह सकते हैं। और इन्होंने, हमने जो बात सुनी कि स्कूल, पुराने स्कूल में नवरात्रि के व्रत किए थे। मुझे आमंत्रण दिया पूर्णाहुति में, मैं आया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्कूल के बच्चों के सामने प्रयोग करना था ये कि नवरात्रि कर सकते हैं। और तब उन्होंने ये बात कही थी कि इस एक कक्ष की आवश्यकता है, हो सके तो दो, किसी भामाशाह को याद कीजिए। मैंने कहा कि आज तक मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं है, किसी को कहा भी नहीं है कि ये चाहिए, लेकिन स्कूल है तो ठीक है, मैं सोचूंगा। और सच में बासाड़ा की उस पवित्र धरती पर भगवान श्री सारणेश्वर महादेव के श्री चरण कमलों में बैठे बैठे याद आया, विचार आया कि हम क्यों किसी दूसरे को ढूंढ रहे हैं। हम अपने परिवार को ही बात करें कि एक कक्ष हम ही निर्माण करवा दें। और उस बात को मैंने श्री गणपत भाई के सामने रखा, उन्होंने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया और धीरे धीरे ये काम बन गया जो आप देखते हैं। आप किसी बात के लिए दृढ़ निश्चय रहिए, बस दृढ़ निश्चय है आपके पास, आप काम का पीछा नहीं छोड़ते, आप काम को सिर्फ बोझ समझते, तभी विघ्न खड़े होते हैं। हर काम एक सेवा है। ये स्कूल चलाना, स्कूल बनाना, बच्चों को पढ़ाना, हर घर में हर कोई एक सेवा कर रहा है, लेकिन स्वार्थ की बुद्धि से सब अपना अपना कहकर दुखी हो रहे हैं। सच में आप सब सेवा कर रहे हैं किसकी? परमात्मा की। बार बार हम सुनते हैं कि भगवान सबके हृदय में है, ईश्वर सबके भीतर है। राम देसी भाषा में कह के रोम हृदय माए बाहर कोई भटके, लेकिन व्यवहार में कोई ऐसा नहीं कर रहा, कोई ऐसा नहीं सोच रहा है। अगर बाहर निकलते किसी ने छोटी सी तो कह दिया, कुछ अपशब्द कह दिया, तो भूल जाएंगे कि सामने वाले में राम है।
अगर ये बात याद रहती है तो आप किसी को पानी पिलाते हैं, राम को ही पिलाते हैं, खिलाते हैं, राम को ही खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, राम की ही सेवा करते हैं। यानी हर कर्म हमारी और दूसरों की सेवा हो जाएगी और सेवा ही शांति दे सकती है। अगर आपका आचरण शांतिपूर्ण बनाना है तो शुभ कर्म करते रहिए। इसलिए मुझे इतना ही कहना है कि आप जिस क्षेत्र में हैं, जहाँ भी हैं, विद्यार्थी हो चाहे शिक्षक हो, प्रधानाचार्य हो चाहे नेताजी हो, चाहे ठाकुर साहब हो चाहे स्वामी जी हो, हम जहाँ भी हैं हम सबको अपने अपने क्षेत्र में सेवा का काम करते रहना चाहिए। साधना भी सेवा के बिना संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए फिर एक बार हमने कुछ नहीं किया, ईश्वर का ईश्वर को अर्पण किया, ईश्वर की सेवा में ही दिया है। और आगे भी अगर ईश्वर की इच्छा हुई और वो चाहता है कि इस शरीर के माध्यम से कुछ सेवा करवाना चाहते हैं तो वो करेंगे। ये ईश्वर की बात है। इसलिए घनश्याम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पथ प्रदर्शन किया, ऐसा कह सकते हैं। उन प्रधानाचार्य को, उन सभी शिक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि पूरा सहयोग आपका मिला और तब कहीं जाके ये काम हुआ। उन सभी नेताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सानुकूलता प्रदान की। और सबसे बड़ा धन्यवाद माता पिता को आभार सर प्रणाम करते हुए करता हूँ, जिन्होंने ये संस्कार दिया, सेवा और स्मरण। ये हमारी माँ ने सबसे पहले सिखाया। किसी को उन्होंने माला कैसे गिनते हैं ये हमारी माँ ने हमें सिखाया। बाद में गुरु लोग आए जिन्होंने माला क्या है